साथियों, हमारे पुणे से ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी पंढरपुर के लिए निकलती है, जो कि लगभग 250 किलोमीटर की होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पालकी लेकर जाते हैं। परसों के दिन जब पालकी पुणे से निकलकर पंढरपुर के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में एक गुरुद्वारे के पास वाली मजार पर नसीम शेख अब्दुल्ला करके औरत ने मटन के टुकड़े साथ में हड्डियां उन श्रद्धालुओं के ऊपर फेंकी। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि इस जिहादी महिला को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। ये हिंदुओं के साथ में होने वाले अपमान का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। हमेशा हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाना ये जिहादी करते आए हैं, क्योंकि अगर इन जिहादियों के किसी जुलूस पर अगर किसी ने सुअर काट के फेंक दिया तो इनके ऊपर क्या बीतेगी, ये इन लोगों ने सोचना चाहिए। हिंदू आस्था के साथ में खिलवाड़ सहन नहीं करेगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। जय श्री राम। तो अब क्या बोलेंगे मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम लीडर्स? ये सवाल सीधे सीधे ओबीसी जी से है, जो खुद को धर्मनिरपेक्ष और सच्चा मुसलमान बोलते हैं। मेरा सवाल देश के बाकी सभी मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों और मुसलमानों से है। बताइए, अब क्या करना चाहिए? क्यों हर बार हिंदू के हर उत्सव पर ऐसा होता है? क्यों ऐसा कुछ भी मुस्लिम के साथ नहीं होता है? इस देश में मुस्लिम तो फल फूल रहा है, तो क्यों हिंदुओं को हर बार परेशान किया जा रहा है? अपना गला गिलाकर करके ओबीसी जी और इस्लामिक धर्मगुरु खुद को विक्टिम दिखाते हैं। दुनिया को बताते हैं कि देखो भारत में मुस्लिम कितना दुखी है। तो फिर अब ये क्या है? हिंदू के साथ जो हो रहा है वो कौन कर रहा है या कौन करवा रहा है? जवाब दो। बड़े मुस्लिम गुरु और मार्गदर्शक बनते हो आप सभी, तो अब बताओ हिंसा कौन कर रहा है? अब ये सब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की जनता अब समझती है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी जाति धर्म क्यों ना हो। कांग्रेस और विपक्ष को शर्म नहीं आती है ये सब देखने के बाद? फेविकोल पी लेते हैं क्या? देश में किसी को भी इन जैसे छिपे गद्दारों की ना तो कोई बात सुननी चाहिए और ना ही कोई वोट देना चाहिए। ये सब सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। इनके होने से सिर्फ इनका ही भला होता है। वोट देने से पहले इनका इतिहास जरूर देखो। और अब मेरा सवाल देश की दूसरी बड़ी आबादी मुस्लिम से है। अपनी आंखें खोलकर देखो, तुम्हें कौन इस्तेमाल कर रहा है? आज तक इसी देश में सिर उठाकर रहते आए हो, फिर कुछ लोगों के भड़कावे में क्यों आ जाते हो? अब दिखाओ अपनी देशभक्ति और इस देश के बाकी धर्म मानने वालों को कि तुम भी सच्चे ईमान वाले मुस्लिम हो, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बताए रास्ते पर चलता है, जो ये कहता है कि तुम हिंसा नहीं, सिर्फ सच्ची इबादत के लिए बने हो, जो दूसरे की जिंदगी को और धर्म को वही सम्मान देता है जो वो अपने खुदा को देता है। जहां खुदा ने कहा है कि तू सिर्फ मुझसे जुड़ा है, तेरी वफादारी और सजदा मुझे मिलेगा और तू शांति और अमन चुनेगा। तो अब खुद ही फैसला करो, इस वीडियो में दिखाई घटना की सजा क्या होनी चाहिए। क्योंकि इबादत के तरीके भले अलग हों, पर दुनिया का रचयिता बस एक है। कुछ के लिए वो साकार है, कुछ के लिए वो निराकार है, और किसी को हक नहीं कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए। और ये अपराध है हर एक धर्म को मानने वाले के लिए, जो इस रथ यात्रा के दौरान हुआ है। सभी सच्चे मुस्लिम और धर्मगुरु और ओबीसी जी, इस अपराध के अपराधी और ऐसी मानसिकता रखने वाले और फैलाने वालों को आप लोगों की तरफ से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वरना सवाल आपके मुस्लिम और पदों पर उठाए जाएंगे और यहीं से पता चल जाएगा कि देश में बांटने और काटने की नीति